हेलो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 यूनिट नंबर 2 न्यूमेरिकल मेथड्स, टॉपिक नेम चोलेस्की मेथड। सेकंड हम लोग देखने वाले हैं की पॉइंट ऑफ चोलेस्की मेथड्स, मीन्स हम लोग चोलेस्की मेथड को सॉल्व किस तरीके से करेंगे स्टेप बाइज इजली। फर्स्ट क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं कैसा रहता है चोलेस्की मेथड का क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज चोलेस्की मेथड, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम बाय चोलेस्की मेथड। इक्वेशन गिवन रहता है ऐसे फॉर्मेट में और उसको हम लोग सोल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। हम लोग एक बार आइडिया दिला देते हैं फर्स्ट शुरू में, फिर हम लोग सोल्व करते हैं उसके बाद। तो फर्स्ट स्टेप हम लोग का है राइट द गिवन इक्वेशन विथ ऑल वेरिएबल कोएफिशिएंट, मीन्स जैसा हम लोग का इक्वेशन 3 इक्वेशन दे रहेगा और तीनों इक्वेशन को ऐसे फॉर्मेट में लिख लेंगे। सेकेंड स्टेप हम लोग का है जा करके अब उसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। ए एक्स इक्वल टू बी, मीन्स ए इज डिनोटेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x1 x2 x3, x इज डिनोटेड बाय वेरिएबल्स x1 x2 x3 एंड b इज डिनोटेड बाय इक्वल में जो है d1 d2 d3 वो सब रहेगा, वो इधर लिखेंगे। ऐसा फॉर्मेट रहेगा, कोएफिशिएंट को ऐसे लिखेंगे। लिखने के बाद हम लोग का ए वाला मैट्रिक्स ए वाला, दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर वाला A2 A3 B3 और इसके ऊपर वाला B1 C1 C2, अगर ये दोनों सेम रहे A2 A3 B3 इक्वल टू B1 C2 C1, मतलब जो जिस पॉइंट पे जो नंबर रहेगा वो इक्वल रहेगा उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। मीन्स डायगोनल के नीचे वाले को बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और ऊपर वाले को अपर ट्रायंगुलर, मीन्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इक्वल टू लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो गया तो हम लोग चोलेस्की मेथड अब अप्लाई करेंगे। हम लोग लिखेंगे ए इक्वल टू ए एल इंटू एल ट्रांसपोज। एल कोई मैट्रिक्स है ऐसे ही हम लोग लेट किए हैं जिसका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 0 होगा और लिखेंगे L11 0 0 L21 L22 0 L31 L32 L33 और फिर L3 इज डिनोटेड बाय ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मीन्स एल का जो हम लोग लिए हैं ना, रो में जो लिए हैं ना, रो ये हमारा रो है, रो को अगर हम कॉलम में चेंज कर दिए तो ये हो जाएगा ट्रांसपोज। मीन्स सारा रो को कॉलम में शिफ्ट कर देंगे तो उसका ट्रांसपोज हो जाएगा वो, यानी कि एल ये है और इसको ये रो है, इसको हम ए कॉलम में चेंज कर दें, मीन्स ये ट्रांसपोज हो गया। सारे को चेंज करेंगे उसके बाद ट्रांसपोज होगा। अब ये दोनों को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग ये करते हैं ना, इसका जो कॉलम है ये पूरा रो नहीं, कॉलम नहीं, रो, ये पूरा जो रो है इसके फर्स्ट कॉलम के पूरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर सेकेंड रो को इसके फर्स्ट एलिमेंट से पूरा, फिर थर्ड रो को इसके फर्स्ट कॉलम से पूरा, फिर वैसे ही इसको इससे इसको इससे इसको इससे इसको इससे ऐसे ही करके फिर हमारा ये आएगा। स्टेप हम लोग बता नहीं रहे हैं और क्वेश्चन हम लोग लेंगे उसके बाद हम लोग स्टेप बताएंगे कि ऐसा आता है L11 का स्क्वायर L11 L21 ऐसा लाइक दिस एंड फिर हम लोग कंपेयर करेंगे। ए का वैल्यू तो हम लोग को गिवन है पीछे, ये कोफिशिएंट जो इसका रहता है वही ये ए का वैल्यू है। ए का वैल्यू से कंपेयर करेंगे। कंपेयर किस लिए करेंगे, ए 3x3 है और ए भी मैट्रिक्स 3x3 है। अगर दोनों का रो और कॉलम इक्वल में सेम रहता है ना तो हम लोग कंपेयर करते हैं। मीन्स इसका एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट में हो जाएगा, इसका ए कौन सा एलिमेंट है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसको थर्ड रो फर्स्ट कॉलम से कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद L11 L22 L33 ऐसा लाइक दिस आंसर आ जाएगा। और फिर स्टेप 4 में गिवन सिस्टम कैन बी रिटन एज ए एक्स इक्वल टू बी। फर्स्ट में हम लोग ऐसे ही लिखे थे ना, ए एक्स इक्वल टू बी, ए इज कोफिशिएंट ऑफ ऑल वेरिएबल्स, एक्स इज वेरिएबल्स और बी इज डिनोटेड बाय इक्वल में जो रहता है D1 D2 लाइक दिस, वैसा उसको बोलते हैं हम लोग बी। अब ए को हम लोग यहाँ पे क्या लिखे थे, ए को एल इंटू एल ट्रांसपोज लिखे थे। अब इस वाले वैल्यू को इसमें पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो इस कैसा हो जाएगा एल ट्रांसपोज इंटू एक्स इक्वल टू बी। अब हम लोग ए वाला है ना एल ट्रांसपोज इंटू एक्स, इसको हम लोग मान लेंगे जेड, तो ए वाला इक्वेशन अब कैसा हो जाएगा एल जेड इक्वल टू बी। अब हम लोग ई इक्वेशन को सोल्व करेंगे। एल का वैल्यू हमको पता है, एल का वैल्यू क्या होता है, एल का वैल्यू ए, एल वाला मैट्रिक्स ए वाला है, ए वाला एल का मैट्रिक्स है। अब हम लोग ए वाला मैट्रिक्स निकाला है ना L11 यहाँ से कंपेयर करके L11 L21 L31, तो यहाँ का सबका वैल्यू पुट कर देंगे, सबका वैल्यू, और जेड का वैल्यू तो हमको पता नहीं है, D1 D2 का वैल्यू वहाँ पे दिया रहेगा। अब ये डायगोनल के ऊपर वाला अगर सारा एलिमेंट 0 हो गया ना तो उसको फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ऊपर वाला अगर नीचे वाला 0 सारा हो गया डायगोनल के नीचे वाला तो उसको बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, बैकवर्ड। तो यहाँ से हम लोग इसका वैल्यू पता है, इसका पता है, तो ए वाला निकल जाएगा ना, मल्टीप्लाई ये दोनों को करेंगे उसके बाद, तो यहाँ से फाइन Z1 Z2 एंड Z3 निकाल देंगे। अब स्टेप 5 में हम लोग आते हैं, यूज़ दिस इक्वेशन, ए वाला इक्वेशन को अब हम लोग यूज़ करेंगे। एल ट्रांसपोज का मैट्रिक्स कौन सा है, ए वाला है ए, और सबका हमको वैल्यू पता है L1 L2 1, तो यहाँ पर रखेंगे एल ट्रांसपोज। एक्स का वैल्यू नहीं पता, Z1 का यहाँ से निकालना है, स्टेप नंबर 4 से Z1 का वैल्यू निकल गया, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद x1 x2 एंड x3 का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। अब हम लोग चलिए क्वेश्चन के माध्यम से समझा, ये है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो स्टेप 1 में हम लोग क्या लिखेंगे, स्टेप वन हम लोग क्या देखे थे,
राइट द गिवन इक्वेशन विथ ऑल वेरिएबल को, ऐसा हम लोग लिख दिए। ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है, एक्स का कोफिशिएंट 2, वाई का -1, वहाँ पे जेड नहीं है क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल, यहाँ पे जेड नहीं है तो इसका कोफिशिएंट 0, एक्स का कोफिशिएंट इसमें -1, वाई का 3, 1, इसमें एक्स नहीं है तो कोफिशिएंट 0, 1, 2, और कितना वेरिएबल है, एक्स, वाई से, और इक्वल में कितना है 1, 0, 0, ऐसा फॉर्मेट में स्टेप 1 इज कंप्लीट। अब इसके बाद हम लोग को क्या था, सिमेट्रिसिटी चेक करना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं। तो हम लोग क्या सीखे थे, सिमेट्रिक डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाला एलिमेंट और ऊपर वाला एलिमेंट सेम होना चाहिए। ए वाला पॉइंट सेम है, ए वाला सेम, ए वाला सेम, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम लोग स्टेप 2 पे मूव कर, ए मैट्रिक्स को हम लोग एल इंटू एल ट्रांसपोज लिखेंगे। एल इज डिनोटेड बाय तब L11 0 0, L22 ऐसे करके लिखेंगे, L22 है। अब इसको हम एल को, ये वाला वैल्यू किसका है, एल मैट्रिक्स। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे ना हम लोग, एल ट्रांसपोज, तो ए रो है ना, इसको कॉलम में चेंज कर देंगे, L11 0 0। अब ए वाला रो सेकंड कॉलम में चेंज करेंगे, L21 0, इसको ऐसे चेंज करेंगे, L31 L32 L33। दिस इज एल ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए। स्टेप 2 इज ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स एक लिखेंगे। जब हम लोग मल्टीप्लाई तभी करते हैं जब कौन सा मैट्रिक्स, 3x3, ये 3x3, जब इसका रो इसके कॉलम के इक्वल और इसका कॉलम इसके रो के इक्वल हो, मीन्स ए वाला इसके इक्वल नहीं, ए वाला इसके इक्वल और ए वाला है ना जो इसके इक्वल होगा, तभी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो इक्वल तो है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो को, इसके फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो L11 प्लस ये तो 0 है, ये 0। अब यहाँ पे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, L11 L21, फिर ये दोनों तो 0 है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, L11 L31 0 0। अब यहाँ पे उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, L21 L11 प्लस 0, ये 0 है ना ये दोनों, तो इसीलिए 0 हो गया। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, L21 प्लस L22 प्लस यहाँ पे 0 है तो ये 0 हो जाएगा। फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम, L21 L31 प्लस L22 L32, फिर प्लस 0, ये 0 है इसलिए। अब हम लोग इसमें चलेंगे थर्ड में क्या होगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, L31 L11 प्लस 0, क्योंकि ये तो नंबर है बट ये 0 0 है इसलिए 0 होगा। L31 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 21 प्लस L32 प्लस L22 नहीं L22 प्लस L33 इंटू 0 0। फिर सेकेंड L31 थर्ड रो थर्ड कॉलम, L31 प्लस L32 प्लस L33। अब इसको अच्छा फॉर्मेट में हम लोग लिखेंगे, सही फॉर्मेट में लिख दिया, मीन्स 0 को रिमूव करके अच्छा सुंदर से लिख दिया। अब देखिए हम कंपेयर उसको दिखाते हैं जो फर्स्ट में हम लोग आपको स्टेप बताएं, तो उससे मल्टीप्लाई करने के बाद इतना ही आया था ना। इसमें ए का वैल्यू रख के कंपेयर करेंगे दोनों को और वैल्यू निकालेंगे, L11 L21 ऐसे करके सारा। दिस इज ए का वैल्यू ए वाला पूरा है, ए वाला। अब ये दोनों को कंपेयर करेंगे, 3x3 ए भी है और ए भी 3x3 है, मीन्स ए वाला पोजीशन पे जो मैट्रिक्स है वो इसके इक्वल होगा, इसके पोजीशन पे जो मैट्रिक्स है वो इसके इक्वल होगा। अब सबको इक्वेट करते हैं, फर्स्ट में हम लोग ए वाला करते हैं, ए वाला, ये दोनों को इक्वेट। L11 का स्क्वायर इक्वल टू 2, मीन्स तो इधर स्क्वायर में तो इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो L11 का वैल्यू इतना आ गया। अब हम लोग इसको इससे कंपेयर करेंगे -1 से, L11 L21 इक्वल टू -1। L11 का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, फर्स्ट में हम लोग निकाल चुके हैं, रूट L21 इक्वल टू -1, तो L21 इक्वल टू -1 अपॉन रूट 2, क्योंकि इधर रूट 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में होगा। अब हम लोग किसको कंपेयर करेंगे, L11 L31 इससे 0 से, कहें कि इसके पोजीशन पे वही तो है, L11 L31 इक्वल टू 0। तो ए वाला वैल्यू कितना भी हो, इधर 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा, L31 इक्वल टू 0। अब हम लोग L11 का निकल गया, L21 का अब इसका निकालेंगे, ये दोनों का तो निकल गया। अब इसको कंपेयर करेंगे किससे, 3 से, तो L21 का स्क्वायर प्लस L22 का स्क्वायर इक्वल टू 3। तो L21 का वैल्यू कितना है, -1 अपॉन रूट 2, यहाँ पे रखेंगे, प्लस L22 का तो निकालना ही है और ये 3 है, L22 का स्क्वायर इक्वल टू 3, इधर प्लस में है तो उधर माइनस में। -1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा, कैलकुलेशन निकालेंगे, ऐसे ही निकाल देते हैं, माइनस तो ये तो पहले रिमूव हो जाएगा, स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 2, तो ये हो जाएगा 3 - 1 अपॉन 2। अब इसको सोल्व करेंगे तो 3 दूनों का 6 - 1 होता है 2, 5 होता है 2। अब इधर L22 का स्क्वायर इक्वल टू 5 अपॉन 2, यानी कि अब इसको इधर स्क्वायर में तो इधर जाएगा तो रूट में, L22 का वैल्यू इतना आ गया। अब हम लोग इसको कंपेयर करेंगे इससे 1 से, काहे कि इसके पोजीशन पे है, तो L21 L31 प्लस L22 L32 इक्वल टू
इक्वल टू 1 से कंपेयर कर। अब हम लोग को इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, इसका पता है, तो इसका नहीं निकल जाएगा। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। दिस पेन इज इन। अब हम लोग सबका वैल्यू रख दिए। अब कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे अगर 0 है तो ये वाला सब टर्म सारा 0, √5/2 इंटू L3 तो इक्वल टू 1। अब L3 तो इक्वल टू 1। अब ए वाला देखिए, ए मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो पूरा टर्म डिवाइड में चल जाएगा। अब इधर डिवाइड में है तो इसको नॉर्मल में लाएंगे तो √2/5, यानी नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। L3 तो का वैल्यू। अब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे इससे। L3 1 के स्क्वायर प्लस L3 2 का स्क्वायर प्लस L3 3 का स्क्वायर इक्वल टू जिस पोजीशन पे जो टर्म है उसी से कंपेयर करेंगे। इसका वैल्यू पता, इसका पता, इसका निकालना है। टर्म के रूट का स्क्वायर यानी कि 2, ये रूट का टर्म यानी स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर ए, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। 2/5 इक्वल टू 2/5 इक्वल टू नहीं प्लस यहाँ पर होगा 2/5 प्लस L3 3 का स्क्वायर इक्वल टू 2। अब इधर प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में। अरे पेज ये 3 हो रहा है। L3 का वैल्यू √8/5 वैल्यू को एक साथ लिख देंगे अच्छा से सजा के कि मार्क्स अच्छा से मिले, फुल में फुल। इसे लिखने के बाद ऐसा आ रहा है। एल का वैल्यू हम लोग रख दिए, एल ट्रांसपोज का वैल्यू रख दिए, ये दोनों का वैल्यू निकल गया। अब जो स्टेप 1 में हम लोग लिखे थे x इक्वल टू बी, वही अब स्टेप 3 में लिखेंगे। लेकिन वहाँ पे हम लोग फिर स्टेप 2 में क्या कहते हैं, a इक्वल टू एल इंटू एल ट्रांसपोज किए थे, तो ए वाला क्या हो जाएगा, एल इंटू एल ट्रांसपोज x इक्वल टू बी। अब यहाँ पे हम लोग लेते एक टर्म और करेंगे, एल ट्रांसपोज x इक्वल टू जेड। तो अब ए वाला टर्म कितना हो जाएगा, एल एक्स इक्वल टू जेड, ऐसा फॉर्मूला। अब हम लोग इसका वैल्यू रख के एल एक्स नो रॉन्ग, ऐसा हो जाएगा एल जेड इक्वल टू बी। अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे, एल जेड इक्वल टू बी। एल का वैल्यू कितना आया हम लोग का, एल का वैल्यू यहाँ पे आया ना, वो यहाँ पे लिख दें, वेरिएबल Z1 Z2 Z3। बी का वैल्यू कितना है, इक्वेशन नंबर 1 पे जाते हैं और देखते हैं। देखो 1 0 0 है तो लिख दिए हम लोग बी का वैल्यू। अब हम लोग ए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। कॉलम फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो से इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल है तो ये मल्टीप्लाई होगा आपस में। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ऐसा करेंगे। इसका फॉर्मेट कैसे आ जाएगा, फॉर्मेट आता जो बच जाता है जो 3x3, यानी कि रो तो 3 को रहेगा बट कॉलम एक ही रहेगा। तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम √2 Z1, ये दोनों तो 0 है तो ये 0 + 0। अब इसके आगे कुछ नहीं है तो अब सेकेंड रो में, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1/√2 Z1 प्लस √5/2 Z2 प्लस 0। ये तो फर्स्ट तो 0 है, सेकेंड इज √2 5 Z2 प्लस √8/5 Z3। अब इसको क्या बोलेंगे, ये डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट 0 है तो इसको कौन सा मेथड बोलेंगे, यूजिंग फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूट का 3x1, इसका 3x1। फर्स्ट रो फर्स्ट ये जिस पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर किए तो ऐसा √2 Z1, तो इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो Z1 का वैल्यू इतना आ गया। अब दूसरा को कंपेयर से आएगा तो Z1 का वैल्यू तो यहाँ से हम लोग को पता चल गया, तो इसमें पुट करेंगे और Z2 का वैल्यू निकाल, √2 इंटू √2 तो -1/2 प्लस √5/2 Z2 इक्वल टू, ये माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस में। तो अब इसको हम लोग 1/2 को ऐसे ही रहने देंगे, ये नीचे है तो ऊपर जाएगा तो √2/5 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, कैलसी पे डायरेक्ट ऐसे कर देते हैं, नहीं तो ये मेथड है। 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, फिर √2 से √2 कैंसिल, यानी कि 1/√2 इंटू √5 यानी 1/√3। कंपेयर किए तो कुछ ऐसा है। Z2 का वैल्यू तो हमको पता है, तो पुट द वैल्यू एंड गेट द Z3 आंसर। तो करने के बाद Z3 का आंसर इतना आया और सारा को लिख दिया, Z1 का Z2 का Z3 का वैल्यू आ गया। अब हम लोग स्टेप 4 पे हो गया हम लोग का कंप्लीट। अब स्टेप 4 पे एल ट्रांसपोज x इक्वल टू जेड। एल ट्रांसपोज का वैल्यू हम लोग को पता है, x का वैल्यू नहीं पता, z का वैल्यू पता है। z मीन Z1 Z2 Z3, x मीन x1 x2 x3। अब सबका वैल्यू रखेंगे हम लोग तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब देखिए डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट 0 है पूरा, यानी कि यहाँ पे यूज़ करेंगे बैकवर्ड स्लैश। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, करने के बाद कुछ ऐसा आता है। अब हम लोग कंपेयर करेंगे, जिस पोजीशन पे जो टर्म है उस पोजीशन को उस टर्म से कंपेयर करेंगे। फर्स्ट पोजीशन पे क्या है 1/√2 और इधर √2 x1, ये है बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन मीन्स। अब इसमें हम लोग नीचे से कंपेयर करेंगे, लास्ट वाला टर्म को फर्स्ट में कंपेयर करेंगे, मीन्स ए वाला टर्म को इससे कंपेयर करेंगे पहले। कंपेयर करने के बाद कुछ ऐसा आता, तो अब सोल्व करके x3 का वैल्यू निकालेंगे। x3 का वैल्यू ए आया -0.124। अब x3 ये वाला कर दिए, ये वाला ये नीचे वाला। अब इसको करेंगे फिर इसको करेंगे,
ऐसा आएगा। x3 का वैल्यू हम लोग को पता है, तो पुट करेंगे इसमें और x2 का वैल्यू निकालेंगे, तो आंसर आ गया x2 का। अब हम लोग ए वाला फर्स्ट वाला कंपेयर करेंगे, कुछ ऐसा आएगा। x2 का वैल्यू हम लोग को पता है, पुट करेंगे इसमें तो x1 का वैल्यू है, हम लोग का x1 का वैल्यू ऐसा आ गया। लास्ट में हम सब x1 x2 x3 को अच्छे से लिख देंगे। x1 इक्वल तो x हम लोग इसलिए दिए लिखें क्योंकि वेरिएबल x बाई जेड में दिया था और हम लोग x1 x2 x3 में माने थे, इसलिए ऐसा किए। हम लोग का फाइनल आंसर ये हो गया। थैंक यू सो मच।